संध्याकालीन सभा में उपस्थित सज्जनों देवियों, भगवती जगदम्बा के चरणों में बैठ कर के आप लोग भगवान की मंगलमय कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगा लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे कई जन्म के पुण्य उदा होते हैं तब जाकर के भगवान की कथा में व्यक्ति पहुंच पाता है। हमारे कितने भी प्रयत्न करने के बाद में भी हम परमात्मा की कथा में नहीं पहुंच पाते। ये तो परमात्मा की अति कृपा होती है जब जाकर के हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव दे मांगत सोई, नाम दे मांगत सोई, पाँव दे मांगत सोई। नाम दे मांगत सोई। ये बड़ा पावन समय चल रहा है नवरात्रि का। एक साल तक भगवती जगदम्बा के हम जो मंत्र जपते हैं उसका जो पुण्य होता है नवरात्रि में केवल एक दिन मात्र यदि हम एक भी मंत्र को जाप कर लेते हैं या भगवान की कथा सुन लेते हैं तो एक साल जितना पुण्य कर्म करने का मौका मिलता है एक दिन में ही हो जाता है। और इस समय पर अपने खेती किसानी का भी काम चल रहा है। दिन में भी खेत में जाकर के काम करना पड़ता है और नवरात्रि में प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ कुछ ना कुछ पूजन पाठ का काम लगा रहता है। कहीं किसी के यहाँ पर जमारे होते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई उपवास करते हैं। फिर भी ये जो पावन समय है नवरात्रि का, ये पावन समय में आप लोग बैठ कर के भगवती जगदम्बा के चरणों में भागवत की कथा सुन रहे हैं। और भागवत की कथा में आप लोगों ने राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव ये बताइए कि सुखानि कर्माणि करोतु लोके, प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है कि मेरे जीवन में सुख आ जाए, परंतु दुख क्यों आ जाता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा भोगई जीव प्राकृत भोगा। पहले जन्म का हमने जो कुछ भी कर्म किया है उसका फल इस जन्म में आकर के हमको भोगना पड़ता है। पहले जन्म में जो कुछ भी हमारे कर्म है वो इस जन्म में भोगना पड़ता है, क्योंकि ना किसी को कोई सुख देने वाला होता है ना कोई दुख देने वाला होता है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दरबार में जाता है, भगवती जगदम्बा के मंदिर में जब जाता है तो माता जी से मांगता है कि माता जी हमारे घर में बेटा बेटी प्रसन्न रहे, हमारे घर में कोई प्रकार का रोग ना हो। हम भगवान के दरबार में जाते हैं केवल अपने लिए सब कुछ मांगते, परंतु आप एक ऐसे राजा की कथा सुनेंगे जिस राजा ने भगवान से और कुछ नहीं मांगा। एक समय
भगवान के मंदिर में जब पूजन करने के लिए गए तो भगवान की मूर्ति को देख करके आंख से अपने आप आंसू बहने लगे। पत्नी घबरा गई। पत्नी ने सोचा कि आज क्या हो गया है, ना तो भोजन किए हैं और ना ही किसी से बात कर रहे हैं, आंख से आंसू बहते जा रहे हैं। पत्नी ने गुरुदेव को जाकर के कहा कि गुरुदेव, आज मैं देख रही हूँ कि जो महाराज हैं उनकी आंख से आंसुओं की धार बंद नहीं हो रही है और वो रात दिन कुछ ना कुछ मन में बोल करके और बड़े दुखी होते हैं। गुरुदेव ने मन में विचार किया कि राजा बड़े ज्ञानी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इनको दुख किस बात का है। तो गुरुदेव जैसे गए तो उस समय राजा ने मन में विचार किया कि गुरुदेव से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। क्यों कि वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा। सतगुरु बिना जहाँ में कोई भी न कर सका है। सतगुरु बिना जहाँ में कोई न कर सका है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। वेदों में ये लिखा है, संतों ने यही कहा है। बन के मसीहा सतगुरु धरती पे आज आए। बन के मसीह सतगुरु धरती पे आज आए। यह रूप है प्रभु का बिरला समझ पाए। यह रूप है प्रभु का बिरला समझ पाए। रहमत ये मेरे दाता, दाता रहमत ये मेरे दाता, होती सदा सहारे। वेदों में लिखा है, संतों ने यही कहा है। सतगुरु में लिखा है, संतों ने यही कहा है। सतगुरु बिना जहाँ है, सतगुरु बिना जहाँ है। संसार में व्यक्ति पैसे धेले से सामान खरीद सकता है, परंतु सामान का उपयोग करना, जैसे हम कोई हारमोनियम खरीद करके ला सकते हैं पैसे से, परंतु उसको बजाने का काम कोई गुरु ही बताता है। जब गुरु बताता है जीवन में, तब जाकर के हमें रास्ता प्राप्त होती है। तो जिस समय महाराज मनु ने देखा गुरुदेव आए हुए हैं, तो गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके बिलक बिलक करके जब रोने लगे, तो गुरुदेव ने पूछा, राजन एक बात तो बता, तुम्हारे पास में कोई व्यक्ति रोता है कि धन नहीं है, तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट हो? कोई व्यक्ति रोता है कि मेरे बेटा बेटी नहीं है, तुम्हारे इतने अच्छे दो बेटे हैं और 3 बेटियां हैं तुम्हारी, फिर भी तुम्हारी आंख से आंसू आ रहे, बात क्या है? तो महाराज मनु ने रोते रोते कहा, गुरुदेव होई न विषय वैराग, भवन बसत भा चौथपन, ये हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन विनय। जिस समय मनु ने अपने गुरुदेव को देखा तो अपने हृदय की बात बता दिया, गुरुदेव धीरे धीरे करके मेरी जवानी चली गई, अब मेरा बुढ़ापा आ गया, थोड़े दिन में तो मेरी मौत भी हो जाएगी, परंतु मेरे को इस बात का दुख है
कि मेरा बहुत सारा जीवन संसार के काम में गया, मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाया। गुरुदेव समझ गए। महाराज मनु के भाग्य को देख करके कहा, राजन मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ और होने वाला। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का जाप करो। और गुरुदेव ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। ये मंत्र है केवल हम अकेले बोलने के नहीं, आप भी बोल करके देखो। देखो एक जगह एक प्रवचन करने वाले गए और उन्होंने देखा कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, जितने बैठे हैं वो केवल ऐसे कद्दू जैसे बैठे हैं और कुछ बोल नहीं रहे। तो उसमें से कहा कि क्या चुपचाप बैठे, तुम ही बोलो। बोले हरि हरि बोल। तो एक पटेल साहब खड़े हो गए, बोले तू ही बोल, हमने पैसा दे के बुलाया, तू ही बोल। तो ऐसा नहीं, ये जो मंत्र है ये मंत्र को तुम भी बोलो। ये 12 अक्षर का मंत्र है और सरल सा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो